that they just unified. I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. तो अमेरिका में फायरिंग की घटना पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर यानी WHCA के दौरान जो है गोलियां चली, फायरिंग हुई, और उस दौरान वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद थे। लेकिन जो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस है उसने उन्हें बाहर सुरक्षित निकाल लिया। उसके बाद अब ट्रंप का बयान जो है वो सामने आया है। इस पूरी घटना के बाद वाइट हाउस में उन्होंने संबोधन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फायरिंग की घटना के बाद जो है हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया। सुरक्षाकर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है। मेलेनिया जेडी वेंस सुरक्षित हैं और जिसे गोली लगी, जिस अधिकारी को, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। ट्रंप ने कहा है कि सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है, सभी कैबिनेट के सदस्य भी सुरक्षित हैं और बॉल रूम में पूरी तरह से मैं सुरक्षित था। इसी तरह सीक्रेट सर्विस की तारीफ भी जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। इस पूरी घटना के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान भी आया था, उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा था कि डीसी में आज की शाम जो है काफ़ी गहमा गहमी भरी रही, लेकिन सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा एजेंसियों ने शानदार तरीके से अपना काम किया। उन्होंने बहुत ही बहादुरी और फुर्ती दिखाई, शूटर को तुरंत पकड़ लिया गया। सीक्रेट सर्विस जो है वो मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके परिवारों और जो वहाँ के बड़े जिसे कहें कि गणमान्य व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के पास होता है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड के तहत ये जो है पूरी तरह से काम करती है और इसके अलावा ख़तरे के पहले ही जो है कहीं ना कहीं वो आकलन कर लेती है। चप्पे चप्पे की जांच, स्थानीय पुलिस के साथ उसका समन्वय, और यही वजह रही कि ये पूरी जो कहा जा रहा है कि हालांकि ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन क्या हमलावर के निशाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और इससे पहले ही जो है सीक्रेट सर्विस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से सीक्रेट सर्विस के लोग ट्रंप के आसपास पहुंचे, उन्हें घेर लिया, वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये जो पूरा एक घटनाक्रम है ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से सीक्रेट सर्विस को इस बात की जानकारी रही होगी। आखिरी वक्त में उसने किस तरीके से फुर्ती दिखाते हुए इस पूरे हमले को नाकाम किया। इससे पहले 13 जुलाई 2024 को भी इसी तरह का एक हमला होता है रैली में, जब राष्ट्रपति ट्रंप जो है संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी जो है हमलावर आता है, उसने फायरिंग करी थी, उसमें बाल जो है राष्ट्रपति ट्रंप बच गए थे। यानी ये दूसरी घटना है ट्रंप के साथ जिसमें वो बाल फायरिंग के दौरान बच गए हैं। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि सीक्रेट सर्विस की जमकर तारीफ करी है। उन्होंने कह दिया उनकी बदौलत ही वो आज जो है सुरक्षित हैं, जिंदा हैं। अब इस घटना को लेकर जो भी अपडेट सामने आएगा, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। हमलावर की पहचान जो है हो चुकी है। कहा जा रहा है कि वो 30 साल का युवक है। 4 से 6 राउंड फायरिंग इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हुई। और एक ख़ास बात यह है कि ये जो पूरी घटना हो रही थी, जिस वक्त फायरिंग हो रही थी, उस वक्त ट्रंप कहते हैं कि ये कार्यक्रम जारी रखा जाए, कार्यक्रम को जारी रखा जाए। और उसके बाद हालांकि वो बाद में ये भी कहते हैं कि सीक्रेट सर्विस जो फैसला लेगी वो उसको मानते हैं, क्योंकि आखिरी जो है वो सुरक्षा का जो ज़िम्मा है वो सीक्रेट सर्विस के ही आता है। इसके अलावा 30 दिन के अंदर वो इस कार्यक्रम को दोबारा करेंगे। यानी कहीं ना कहीं वो हमलावर को भी चुनौती दे रहे हैं और अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है।